आचार्य प्रशांत का कहना है कि हम अक्सर सुनते हैं कि सुबह का रूटीन जिंदगी को बेहतर बना सकता है। सफल लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक ये दावा करते हैं कि उनका दिन केवल एक ठहराव और अनुशासन के साथ शुरू होता है। लेकिन क्या ये सच में जरूरी है? क्या ये सच्चा अनुशासन है, या फिर ये सिर्फ एक आदत है जिसे हम अपनी जिंदगी के किसी पहलू को नियंत्रित करने के लिए अपना लेते हैं? आचार्य प्रशांत इस सवाल को एक बहुत ही गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हैं, जिससे हमें जीवन को और ज्यादा समझने की शक्ति मिलती है। आचार्य प्रशांत का कहना है कि रूटीन एक लग्जरी है, असली अनुशासन उससे परे होता है। ये वाक्य हमें ये बताता है कि अनुशासन और रूटीन दोनों में अंतर होता है। रूटीन एक आदत हो सकती है जिसे हम एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनाते हैं। ये हमारे दिन को संरचित करता है, जिससे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई दिशा है। लेकिन जब हम जीवन के बड़े उद्देश्य के बारे में बात करते हैं, तो रूटीन का महत्व घटने लगता है। असली अनुशासन तब आता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। आचार्य प्रशांत ये समझाते हैं कि जब हम अपने जीवन को किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तो रूटीन और आदतें अपने आप एक नई दिशा में बदल जाती हैं। हमारा उद्देश्य ही हमारे जीवन का रूटीन तय करता है। जैसे एक सैनिक युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाता है, उसी तरह हम अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए शरीर और मन के आराम को भी नकार सकते हैं। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुद को अपने पुराने बंधनों से मुक्त करना है। जब हम जिंदगी में बाहरी सुख सुविधाओं या शारीरिक आदतों को सबसे अधिक महत्व देने लगते हैं, तो हम अपने भीतर की स्वतंत्रता से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन को नियंत्रित करने का तरीका ये है कि हम एक आदर्श रूटीन अपनाएं, अच्छी डाइट लें, योग करें और ध्यान लगाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब का असली उद्देश्य हमें अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा की स्वतंत्रता तक पहुंचाना होना चाहिए, न कि केवल शारीरिक और मानसिक शांति पाना। आचार्य प्रशांत का कहना है कि आध्यात्मिकता का उद्देश्य केवल मन की शांति या शरीर का स्वस्थ रहना नहीं है, बल्कि ये आत्मा की मुक्ति और आत्मज्ञान की यात्रा है। जब हम केवल बाहरी आदतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अंदर से खोखले होते जाते हैं। हम खुद को इन आदतों से बांधकर अपनी आत्मा की स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए आचार्य प्रशांत कहते हैं, आध्यात्मिकता का असली मतलब आत्मा की स्वतंत्रता है, न कि शारीरिक सुख की तलाश। आचार्य प्रशांत हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य किसी बाहरी सफलता या स्वार्थ को हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के सत्य और स्वतंत्रता की खोज करना है। जब आप अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करते हैं, तो उस उद्देश्य के बिना आपका रूटीन भी मायने नहीं रखता। वो ये कहते हैं कि हम जिन आदतों और रूटीन को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, वे केवल तब तक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक वे हमें हमारे उद्देश्य की ओर नहीं ले जाते। एक बार जब हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो हमारी जिंदगी एक नए अनुशासन की ओर बढ़ जाती है, जिसमें शारीरिक आराम और आदतों का कोई स्थान नहीं होता। उस समय रूटीन अपने आप एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो हमारे उद्देश्य के लिए अनुकूल हो। आचार्य प्रशांत हमें ये बताते हैं कि वास्तविक अनुशासन बाहरी रूप से तय की गई आदतों और रूटीन से परे होता है। जब आप किसी बड़े उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपको किसी निश्चित रूटीन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से अपने सोने और आराम करने के रूटीन को नकार सकता है। जब आपकी यात्रा और उद्देश्य बड़ा होता है, तो रूटीन केवल एक साधन बन जाता है, जबकि आपका असली अनुशासन आपके उद्देश्य के प्रति निष्ठा है। यहाँ आचार्य प्रशांत ये बताना चाहते हैं कि रूटीन कभी भी असली अनुशासन नहीं हो सकता। असली अनुशासन तब आता है जब हम अपनी जिंदगी को किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जीते हैं जो हमारे शरीर, मन और आराम से कहीं बड़ा है। जब आप अपने उद्देश्य में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो आपका अनुशासन अपने आप स्थापित हो जाता है, और उस समय रूटीन या आदतें अपनी अहमियत खो देती हैं। आजकल योग और ध्यान को एक फैशन या शारीरिक कसरत के रूप में देखा जाता है, लेकिन आचार्य प्रशांत इस दृष्टिकोण को बिल्कुल नकारते हैं। वो कहते हैं, योग और ध्यान केवल शारीरिक लाभ के लिए नहीं होते, बल्कि ये हमें हमारे भीतर के आत्मज्ञान और सच्चाई से जोड़ने के लिए होते हैं। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य हमारे शरीर या मानसिक शांति से परे है। आचार्य प्रशांत का कहना है,
जब हम ध्यान और योग को केवल बाहरी सुखों और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, तो हम अपने भीतर के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो हमें बाहरी सुखों और आदतों को एक तरफ रख देना होगा। वास्तविक ध्यान वो नहीं है जो हमें आराम दे, बल्कि वास्तविक ध्यान वो है जो हमें अपने अस्तित्व के प्रति एक क्रांतिकारी जागरूकता दे। आचार्य प्रशांत कहते हैं, हम जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानने के बाद हर दिन एक नई जंग के रूप में जीते हैं। ये हमें ये समझाता है कि जब आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हर दिन आपके लिए एक नई चुनौती बन जाता है, जहां आप हर पल अपने उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। ये जंग आराम और सुख से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त करने की होनी चाहिए। वो ये कहते हैं, जब आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तो रूटीन और आदतें सिर्फ आपको मानसिक शांति देने का एक तरीका बन जाती हैं। लेकिन जब आपका उद्देश्य साफ होता है, तो रूटीन का पालन एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है, जो आपको अपने उद्देश्य की ओर ले जाती है। आचार्य प्रशांत हमें ये सिखाते हैं कि रूटीन और आदतों का अपना स्थान है, लेकिन उनका महत्व केवल तब होता है जब वे हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करें। अगर आप अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो रूटीन अपने आप एक स्वाभाविक अनुशासन बन जाएगा। जब आप अपने जीवन में अपने उद्देश्य को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाती है और हर चुनौती उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर एक कदम बढ़ने की दिशा में होती है। आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य शरीर या मन की शांति नहीं है, बल्कि ये आत्मा की स्वतंत्रता और सत्य की खोज है। जब आप इस सत्य को पहचानने के लिए समर्पित होते हैं, तो आपका जीवन अपने आप एक नई दिशा में बढ़ता है और आपके रूटीन का उद्देश्य भी अपने आप स्पष्ट हो जाता है।